अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम से मुतल्लिक है, जो कि मार्कअप सब्सिडी स्कीम है। इस स्कीम में आप हाउस लोन बैंक से अप्लाई करते हैं, बैंक को डॉक्यूमेंटेशन देते हैं और बैंक अगर आपका कर्ज़ा अप्रूव कर देता है तो जो मार्कअप है या जो आपको जो एडिशनल पेमेंट करनी होती है बेस अमाउंट के ऊपर, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हुकूमत अपने पल्ले से पे करती है, क्योंकि ये मार्कअप सब्सिडी स्कीम फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए 33 बिलियन रुपीज़ हर साल बजट में रखें और बहुत सारे लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। अभी तक 63 बिलियन रुपीज़ की डिसबर्समेंट हो चुकी है, यानी कि 63 अरब रुपया लोगों को इस स्कीम में दिया जा चुका है। तो मौका बहुत अच्छा है, आखिरी मौका है, क्योंकि जब तक ये हुकूमत है तब तक तो ये प्रोजेक्ट चलेगा। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है इनका। लेकिन उसके बाद क्या कोई आने वाली हुकूमत या यही हुकूमत अगली अगर टर्नर इनको मिलता है या कोई भी और गवर्नमेंट आती है तो क्या इसको जारी रखेगी? इसके हवाले से बहुत अभाम है और कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये प्रोजेक्ट आगे चलेगा। इसलिए जब तक ये प्रोजेक्ट है, खुल के फ़ायदा उठा लें। मार्कअप सब्सिडाइज्ड है। और बात करते हैं कि क्या फ़ायदे हैं। पहले तो ये समझते हैं कि इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। वो लोग जो कि पाकिस्तानी हैं, जिनका अपना घर नहीं है और जो पहली दफ़ा स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं और पहली दफ़ा घर ले रहे हैं, वो इसके अंदर एलिजिबल हैं। यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी आसान है। तो इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कर्ज़ा किन लोगों को मिलेगा। ये कर्ज़ा उन लोगों को मिलेगा जो कुछ कमाते हैं। घर के अंदर बैठे हुए जो कुछ भी नहीं कर रहे, उनको बेरोज़गारों को ये कर्ज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि रीपेमेंट के लिए देखा जाता है कि ये बंदा पैसे वापस करेगा या नहीं करेगा। जो बंदा पैसे वापस नहीं कर सकता उसको बैंक कर्ज़ा क्यों देगा? तो पहला पॉइंट ये, जो अगर कोई सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट मुलाजिम है या जिसकी अपनी दुकान है या किसी का अपना बिजनेस है किसी भी तरह का, जो कि जस्टिफाइबल है, तो वो कर्ज़ा ले सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर ये बात जहन में रखना लाजमी है। फिर ये बात कि ये कहाँ पे लिया जाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि सोसाइटीज़ हैं बहुत सारी और इलीगल सोसाइटीज़ हैं। तो बैंक्स पहले चेक करते हैं कि ये क्या इलीगल सोसाइटी तो नहीं है, और अगर इलीगल सोसाइटी हो, आपके तमाम एलिजिबिलिटी पूरी हो रही हो, आपको कर्ज़ा नहीं मिलेगा। ख़रीदने से पहले इस बात का यकीन कर लें कि ये ज़मीन वाकई क्लियर है। और अगर सोसाइटी है तो पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाके देखें ये अप्रूव सोसाइटी है। उसका उस सोसाइटीज़ को लिस्ट को चेक करने के लिए मैं लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप देख सकते हैं कि जिस सोसाइटी में आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं और उसके ज़रिए आप ये मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम को अवेल करना चाह रहे हैं, क्या ये आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी या अप्रूव होगी, ये आपको पता चल जाएगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी होगी। वो डॉक्यूमेंटेशन पहले तो बैंक्स कहते थे, आपको हर बैंक का अपना अपना था कि यार आप ये चीज़ दे दें। कोई बैंक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा था, कोई बाद में कहते थे यार हमें याद नहीं रहा। तो स्टेट बैंक ने बहुत आसान काम कर दिया है। सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अपनी वेबसाइट पर मेंटेन है। उसका भी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा और वहाँ से आप देख सकते हैं। और अभी जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। इसके अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने और कौन से आपको डुप्लीकेट देने होंगे या कॉपी देनी होगी, तो आपको ये एप्लीकेशन बैंक ऑनर करेगा। तो बड़ा स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मार्कअप के साथ अगर मैं ये कहूँ कि किस्त कितनी बनेगी, तो किस्त आपकी अगर आप एक 5 मरले तक के घर को लेते हैं और ऐसा प्रोजेक्ट जो कि नया पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का नहीं है, तो 10 लाख का कर्जे के ऊपर आपको 6600 रुपये आपकी किस्त बनती है 20 साल के कर्जे पे। तो जो कि बहुत ही कम लोग मेरा ख्याल है कि इसको अवेल करेंगे। ज़्यादातर लोग जाएंगे जी हम मैक्सिमम को अवेल करें टीयर 2 में 5 मरले तक के, तो वो 6 मिलियन के ऊपर आपको 45,007 रुपये आपकी 20 साल की किस्त बनती है। इसी तरीके से अगर मैं ये टीयर 3 पर बात करूँ तो ये 46,518 रुपीज़ बनती है। और अगर 10 मिलियन के लोन की बात करूं, यानी मैक्सिमम जो टीयर 3 में 20 साल का हो सकता है, उस पर अगर आप कर्ज़ा लेते हैं तो 87,487 रुपीज़ बनती है। ये भी बड़ा क्लियरली स्टेट बैंक की इसी वेबसाइट पर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप अपने वेरिएबल अमाउंट डालना चाहते हैं और सिलेक्ट करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का साल, यानी कि आप 13 साल का कर्ज़ा देखना चाहते हैं या 9 साल का कर्ज़ा देखना चाहते हैं और टीयर सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो आपको बहुत इजीली कैलकुलेट करके बता देगा कि आपने कर्ज़ा जब लेना है तो आपकी अमाउंट कितनी बढ़ेगी इंस्टॉलमेंट की। जो कि मेरी स्क्रीन पर भी अभी आपने देखा, यही कैलकुलेटर जो है वो आपको यूजेज आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अब
मुद्दे की तरफ आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये लोन जो है ये कितने टाइप का है। इनिशियली ये लोन 3 टाइप्स का था, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 को तो आप ये कहें कि नया पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, और वही प्रोजेक्ट जो कि गवर्नमेंट के बने हुए फ्लैट्स होंगे या अपने छोटे साइज़ के घर होंगे, उनकी 27 लाख तक का कर्ज आपको बैंक दे सकता है। तो ये तो जब स्कीम कोई आएगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं फोकस कर रहा हूँ इस वीडियो में कमर्शियल बैंक से या माइक्रो फाइनेंस बैंक से कर्ज लेने के लिए, कि आपको कम से कम एफर्ट करनी पड़े और बहुत आसानी से आपको ये कर्ज मिल जाए। तो बात शुरू करता हूँ मैं एक माइक्रो फाइनेंस बैंक की। ये वो बैंक्स होते हैं जो कि कमर्शियल बैंक्स नहीं है, छोटे बैंक होते हैं जो छोटे साइज़ के कर्जे भी देते हैं, जिस तरह यू माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया, तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया, खुशहाली या फिंजा फिंका, बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं। तो इनको जो है कैटेगरी ज़ीरो यानी कि टीयर 0 में शामिल किया गया है। और जो इनका कर्ज का दौरानिया है वो 20 साल का हो सकता है। पहले 5 साल 5% मार्कअप रेट, फिर उसके बाद अगले 5 साल यानी कि 6 से 10 साल ये 7% पे चला जाएगा, और फिर जब ये टाइम पूरा होगा तो वो मार्केट रेट पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो कमर्शियल बैंक्स की निस्बत थोड़ा सा मार्कअप रेट ज़्यादा होता है माइक्रो फाइनेंस बैंक का। तो 10 साल के बाद आपका रेट मार्कअप रेट जो है वो बिल्कुल कमर्शियल पर आ जाएगा। अगर 10 साल तक लेके जाएंगे तो फुल फ्लैज आप समझें कि आपने सब्सिडी ली गवर्नमेंट से और बड़े ज़बरदस्त किस्म का ये फैसिलिटी है आपने अवेल कर ली। और लेकिन अगर आप 20 साल पे जब लेके जाएंगे तो आपकी किस्त इवेंचुअली कम बन जाएगी, लेकिन मार्कअप फिर 10 साल के बाद आपको देना पड़ेगा। तो ये टीयर 0 थी। अब मैं आता हूँ टीयर 1 की टीयर 2 और टीयर 3 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अब जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, ये बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि टीयर 2 वो प्रोजेक्ट हैं जिस तरीके से आप किसी सोसाइटी में प्लॉट ले रहे हैं और प्लॉट लेके उस पर घर बनाना चाहते हैं, या बना बनाया घर लेना चाह रहे हैं, या फिर आप फ्लैट लेना चाह रहे हैं, या इवन अपने घर को आप रेनोवेट करना चाह रहे हैं। तो 5 मरले तक का जो घर है, यानी 5 मरला इसमें शामिल है, वो टीयर 2 में आता है। अब 5 मरले की तशरी 272 स्क्वायर फीट पर होती थी, फिर 252 पर आई, और फिर कुछ सोसाइटियों ने तो इसको 225 कर दिया। इसी को देखते हुए बड़ी क्लियरली इस स्कीम के अंदर बताया गया है कि अगर घर है तो 125 स्क्वायर यार्ड साइज़ का कवर्ड एरिया होना चाहिए घर का। तो आपका ये आप टीयर 2 में फॉल करते हैं, यानी मैक्सिमम अगर 100 स्क्वायर यार्ड का आता है तो आप टीयर 2 में आते हैं, लेकिन अगर 130 स्क्वायर यार्ड का आता है तो आप टीयर 2 से आउट हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं फ्लैट की बात करूं तो 1225 स्क्वायर फीट का फ्लैट, यानी कि 25 बाय 50, 25 मल्टीप्लाई बाय 50 करते हैं तो ये 1250 स्क्वायर फीट बनता है। इससे कम अगर आप करते हैं, फ़र्ज़ करें फ्लैट के डायमेंशंस कम है और स्क्वायर फीट उसके कम है, तो भी वो टीयर 2 में फॉल करेगा। अब टीयर 2 जो है इसका भी मार्कअप रेट वही है, पहले 5 साल 5%, फिर अगले 5 साल 7%, यानी 6 से 10 साल पे ये 7% पे चला जाएगा, और जब 10 साल पूरे होंगे तो ये कमर्शियल रेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपने मार्कअप सब्सिडी को ही अवेल करना है तो 10 साल तक लीजिएगा, और अगर आपको किस्त कम करनी है तो फिर आपको टेनर आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन जहन में रखिएगा कि फिर उससे आपको मार्कअप 10 साल बाद ज़्यादा देना पड़ेगा। और इसकी जो मैक्सिमम फाइनेंसिंग अमाउंट है वो 60 लाख रुपए तक है। 60 लाख तक आपको बैंक फाइनेंस कर सकता है, इससे ज़्यादा बैंक फाइनेंस नहीं करेगा। और प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि प्रॉपर्टी जो आप देख रहे हैं वो उसकी वर्थ क्या है। क्योंकि पहले ये भी एक शर्त होती थी जब ये स्कीम शुरू में आई, कि ये प्रॉपर्टी जो है वो 1 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो, और फिर इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 60 लाख रुपए ही होनी चाहिए। तो ये चैलेंज देखते हुए हुकूमत ने फिर इसके अंदर अमेंडमेंट की, और अब ये वैल्यूएशन वाली जो लिमिट है ये शर्त ख़त्म हो चुकी है। तो वैल्यूएशन से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी भी अमाउंट का हो, साइज़ इसके ऊपर बहरहाल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और आपको बैंक फाइनेंस कर सकता है। तो ये टीयर 2 था। अब आते हैं टीयर 3 की जानिब। तो टीयर 3 वो टीयर है जिसके अंदर आपको 10 मरले तक का घर या फ्लैट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं इस मार्कअप स्कीम के तहत। और इसको अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो घर 250 स्क्वायर यार्ड का, या फिर अगर फ्लैट है तो 2000 स्क्वायर फीट साइज तक का फ्लैट जो है वो इसके अंदर आता है। यानी 1250 स्क्वायर फीट से लेके 2000 स्क्वायर फीट के दरमियान जो फ्लैट्स हैं वो टीयर 3 में जाएंगे, और 125 स्क्वायर यार्ड से लेके 250 स्क्वायर यार्ड तक के घर टीयर 3 में जाएंगे। इससे ऊपर अगर फ्लैट या घर का साइज़ है तो वो स्कीम में फॉल नहीं करता। दैट मीन्स कि अगर आप 1 कनाल या 2 कनाल या 3 कनाल का लैंड लेके उसके ऊपर अगर आप ये मॉर्टगेज करना चाहेंगे तो इस मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम से आपका स्कोप से बाहर हो जाते हैं और आपको लोन नहीं मिलेगा। तो
इंस्टॉलमेंट्स की भी मैंने बात कर दी, डॉक्यूमेंटेशन भी आपके सामने स्क्रीन पे दिखा दी। अब ये बात कि ये स्कीम कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में कभी भी इतने बड़े स्केल पर आम आवाम को मार्कअप सब्सिडी घर बनाने के लिए नहीं दी गई। तो आखिरी मौका समझकर फौरी तौर पर आप जो इस वेबसाइट का भी विज़िट करें जिसका लिंक मैंने दिया, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जिनको नहीं मालूम कि ये मौका कितना इंपॉर्टेंट है और ये कितनी इंपॉर्टेंट स्कीम है, वो इससे फ़ायदा उठा सकें और जल्द अज़ जल्द जो है वो आप अप्लाई करें। और मैं यकीन जाने कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं अब तीसरी चौथी दफ़ा यही बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये फोर्सी कर रहा हूँ, उसके बाद शायद आपको ये मौका ना मिले। इस टाइम मार्कअप रेट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए 9.75% है, स्टेट बैंक का डिस्काउंट रेट। उसके ऊपर जो बैंक्स चार्ज करते हैं 4% टू 6% चार्ज करते हैं। तो इस टाइम मार्केट का जो हाउस लोन लेने जाएँ तो 15% रेट है। अब 15% कहाँ पर, और पहले 5 साल का 5%, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। ये नहीं कि आप समझें कि अगर आप 25 लाख रुपए का कर्ज लेते हैं तो आपको नॉर्मल फाइनेंसिंग करा के ये 45 लाख 50 लाख रुपया देना पड़ता था। अब इस स्कीम के तहत आपको जो एक्स्ट्रा मार्कअप की सूरत में पे करना पड़ेगा वो आधे से भी कम है। ये नहीं कि वो हो सकता है 7 लाख 8 लाख रुपया। इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर से आपको ये चीज़ वाजे हो जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपके काम की वीडियो होगी, और इससे लोग देखने वाले कुछ सीखेंगे और शायद अप्लाई भी कर दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा, ताकि हम उसको या अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ जो कि इस वीडियो में मैं एड्रेस नहीं कर सका तो मैं लाजमी आपको इसमें वो एड्रेस कर दूंगा अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।